नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, रमेश पोपली जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्पेशल सदस्य हैं दिल्ली प्रदेश के, और पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, विधायक मोतीनगर विधानसभा से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सर, लगातार आप देख रहे हैं 3 महीने हो चुके हैं आज मणिपुर में जो लगातार हादसे हो रहे हैं, और जो 2 बहनों के साथ जो इतना घिनौनी हरकत भी हुई सर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर बहुत भयंकर बात है। आज 90 दिन हो गए, हम बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आखिर क्या, तो पार्लियामेंट में चाहे बाहर प्रधानमंत्री जी का अभी तक कोई बयान नहीं आया। ये समझ से परे है कि ऐसा क्यों नहीं आया, ये देखने वाली बात है। तो इस पे सर लगातार कांग्रेस भी इसका विरोध प्रदर्शन कर रही थी। हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एक कम्युनिटी का मैटर है। वहाँ देखिए 2 कम्युनिटी आज से नहीं, काफ़ी टाइम से इकट्ठी रह रही हैं, और कई वाला राल जैसे वो कहता था भगवान राम जी को वनवास दे के वो वाली बात हुई। यहाँ तो वो कर दिया सारा। दोनों समाज, चाहे कुकी समाज हो चाहे मैतेई समाज हो, दोनों अपने आप में एक माइलस्टोन है। वहाँ मैतेई समाज जो है सारा शहरों में रहता है, आप ऊपर पहाड़ों में चले जाओ, विलेजेस में चले जाओ, कुकी समाज ने वहाँ करा हुआ है। जो कभी डिफरेंसेस नहीं थे, आज ऐसे डिफरेंसेस क्यों आ गए? सरकार जब से इनकी आई है, कहीं ना कहीं लड़ाइयों का दौर ही है, ये समझ में नहीं आ रहा। सीएम साहब स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं? क्या ये जिम्मेवारी वाली स्टेटमेंट है? उसके बाद आप देखिए, इतना कहने के बाद 3 दिन पहले होम मिनिस्टर जी ने ये कहा कि पार्लियामेंट में हम बहस को तैयार हैं। अरे भाई, पार्लियामेंट में बहस का मुद्दा क्यों आया? 90 दिन तक मीडिया में आया नहीं। आप एक सबसे बड़ी बात देखो जितेंद्र जी, उन्होंने ये बोला ये जो वीडियो है वो 4 मई की है, पुरानी है। कितनी शर्म की बात है कि पूरा का पूरा मीडिया आपके अंडर है, और 4 मई की बात 20 जुलाई तक मीडिया में नहीं आती। कितनी शर्म की बात है कि मतलब आप हर चीज़ दबाना चाह रहे हैं। लोकतंत्र में आप अपोजिशन की आवाज़ दबा रहे हैं, आप अखबार वालों की आवाज़ दबा रहे हैं, मीडिया को दबा रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दबा रहे हैं, राजनीतिक नेताओं को दबा रहे हैं, जो बोलता है उसको दबा रहे हैं। अरे कम से कम सच्चाई तो फील्ड में आने देते, पब्लिक को पता तो लगे क्या हो रहा है। मगर इसी चीज़ को लेकर राहुल गांधी जी ने जंतर मंतर पे इसका मौन प्रदर्शन भी किया है। इस चीज़ को लेकर खाली जंतर मंतर पे प्रदर्शन नहीं हुआ, हमने मौन व्रत किया। आप देखो, एक अकेला नेता हिंदुस्तान का जो मणिपुर गया, उसको भी सड़क के रास्ते रोकने की कोशिश हुई। क्यों? क्या सच्चाई सामने ना आए? काहे खुद ना घबरा रहे हैं? अरे भाई, आप तो उसको नेता मानते ही नहीं थे। आज वही आदमी भारत जोड़ो यात्रा करता है, आपसे एक एक सवाल पूछता है, मीडिया में आके सवाल पूछता है, पार्लियामेंट में अडानी पे सवाल पूछता है, तो आप उनकी पार्लियामेंट सदस्यता भंग कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। तो इन बातों से मानिए ना मानिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज डरी हुई है। सच्चाई सामने क्यों नहीं आ रही, ये सबसे बड़ा सवाल हमारा वो है, इसलिए हमने मौन व्रत किया। आप हिंदुस्तान छोड़ो, वर्ल्ड का एक पहला प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो एक भी वक्तव्य नहीं देना चाहता है, ना मीडिया में, ना सोशल मीडिया पे, और ना ही पार्लियामेंट में। ऐसा क्यों? दूसरी बात देखिए जितेंद्र, बहन बेटियां सबकी साझी हैं, इतनी महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, कितनों के अंग काट दिए गए, नग्न करके घुमाया जा रहा है। क्या ये हमारे संस्कार हैं? हमारे संस्कार क्या हैं? हमारी बहनों बेटियों को हमारे यहाँ देवी माना जाता है, शक्ति का अवतार माना जाता है। माँ दुर्गा से लेकर माँ कालिका तक 9 दुर्गा हैं। और कौन से हमारे चारों रिलीजियस में कौन सा रिलीजियस आदमी ऐसा होगा जो देवी को नहीं पूछता? इनकी समझ में नहीं आ रही। उसके बाद आप कह रहे हो कि हम पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे। अरे एक वक्तव्य तो दीजिए कि उन बहन बेटियों का क्या कसूर था जिनको सड़कों पर नंगे करके क्या क्या नहीं किया गया होगा, भगवान जाने। सर, उसी तरह का केसेस राजस्थान में भी आ रहा था, महिला सुरक्षा पे सवाल उठ रहे हैं सर। अब एक बात बताइए, अगर कोई घटना होती है या दुर्घटना होती है, सरकार इमीडिएट एक्शन में आती है। गहलोत सरकार ने इमीडिएट 24 घंटे के अंदर अंदर सारा काम किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई हादसे ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में, पता नहीं लगते समय के कारण, पर समय पे एक्शन हो जाए और आदमी को सज़ा मिल जाए, तो उसको आप उसकी तुलना कैसे मिलाओगे? 90 दिन क्या क्या नहीं हुआ होगा। लाखों लोग सड़कों में हैं, हजारों लोग बेघर हैं,
सैकड़ों लोग मर चुके हैं और आप तो उसकी तुलना बंगाल और उससे करते हैं, राजस्थान से। अरे वहाँ की सरकारों ने एक्शन तो लिया। दुर्घटनाएं होती हैं, हर स्टेट में होती हैं। सवाल है कि सरकार जिम्मेवारी कितनी निभाती है। यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवारी से भाग रही है, सीएम भाग रहा है जिम्मेवारी से, और 90 दिन तक कंट्रोल नहीं। वेरी शेमफुल। सर दिल्ली राजनीति में बात कर लेते हैं। लगातार दिल्ली में जो बाढ़ आ रही है जिसकी वजह से पूरा दिल्ली पानी पानी हो रहा है सर, तो इस पे जिम्मेदार आप किसे ठहरेंगे? आज आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरी विधानसभा में पिछले 3 दिन से नालों में गाद निकल रही है जो मेरी मार्केट में है। आप ये यकीन मानिए, जस्ट 200 मीटर में मेरे हिसाब से कम 40 ट्रक गाद निकली होगी, जबकि उसकी चौड़ाई 2 फुट से ज़्यादा नहीं है और गहराई 2 फुट से ज़्यादा नहीं है। तो कल्पना करिए, अगर ये सरकार पहले चेत जाती और नालों से गाद निकल जाती, जमुना जी में गाद नहीं जाती, तो कंट्रोल होता। आप जब भी ताज़ा खोदोगे, ताज़ा पियोगे, सिवाय मीडिया में आने के, ना तो मोदी जी कुछ कर रहे हैं और ना ही हमारे केजरीवाल साहब कर रहे हैं। सर अनिल चौधरी जी के आने से क्या लगता है, कुछ पार्टी में या संगठन में कुछ मजबूती आ जाए? आप देखिए, अनिल जब आए, कोरोना का टाइम आ गया, 145 दिन रसोई चलाई। उसके बाद घर घर गए, हॉस्पिटल्स में गए, उनके अपने बच्चे एडमिट हुए, बीमार हो गए, उनके परिवार में दुर्घटना भी हो गई, कुछ त्रासदी भी हो गई। उसके बावजूद वो आदमी 24 घंटे सड़कों पे हमारे साथ रहा। सेकंड टाइम पे कोरोना का आया, चाहे उस सिलेंडर का मैटर था, तो उसने एक इलेक्शन लड़े हुए आदमी से फ़ोन पे कांटेक्ट कर निकलने को कहा और रिपोर्ट मांगी। उसके बाद अपने एरिया में रहा, दिल्ली में घूमता रहा, परंतु कुछ कमियां हमारे में भी रही, जिसकी वजह से हम कॉरपोरेशन में पूरी तरह वो नहीं कर पाए। लेकिन अगर बिगड़ा हुआ काम दिया है, वो संभाल रहे हैं, तो 4% को आज 13 से 20% तक अगर वो लाए हैं, तो उनकी मेहनत है निश्चित तौर पे। सर रमेश जी, जैसे 2024 के चुनाव आ रहे हैं, तो इस बार जैसे कांग्रेस जो फाइट करने आ रही है सर, तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जैसे चुनाव में अगर बात करें? आपने तो वो बात कर दी, जैसे अभी पीछे किसी ने मेरे से मजाक किया कि भाई दिल्ली में सड़क कहाँ ठीक है। मैंने कहा दिल्ली में सड़क कहीं कहीं तो है, बाकी जगह तो खड्डे ही हो गए हैं। मुद्दे, कौन सा मुद्दा ऐसा है जो नहीं है हमारे पास? अरे पिछले 9 साल में सिवाय अखबारों में और दूरदर्शन पे या मीडिया में आने के अलावा हमारे नेताजी ने, बीजेपी वालों ने काम क्या किया है? बेरोजगारी, महंगाई, डिसिप्लिन, अनडिसिप्लिन, उसके बाद गरीबी रेखा से लोग कितने नीचे चले गए। जहाँ जहाँ त्रासदी हुई है, इनका क्या रोल है? आप बता दो कहाँ? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी और महंगाई का है। 2 मुद्दे रहेंगे। और दूसरी क्या है, देखो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है आज, आप बता दो। सिवाय मीडिया में अच्छा करने के, ग्रोथ आपकी कहाँ है? महंगाई में पेट्रोल का रेट जब इंटरनेशनल पे कंट्रोल है, तो आपने क्यों बढ़ा रखा है? टमाटर अदरक का तो मजाक हो गया जी। क्या है ये? चूल्हे की गैस का मजाक कर दिया आपने। या तो ये बात है कि आपको किचन का तजुर्बा नहीं है, इसलिए लोग लेडीज़ को मतलब लेडीज़ के मामले में देखो बेचारी घर कैसे चलाती हैं, आपने उन्हीं को मार दिया। महंगाई किचन में ला के मार दी। स्टडी के ऊपर कभी बुक्स के ऊपर कभी GST लगा था, आपने उस पर लगा दिया। खाने पीने के आइटमों पर टैक्स लगा दिया, माचिस तक नहीं छोड़ी। फिर भी आपके पास समझ में नहीं आ रहा, महंगाई, हर चीज़ आप बेचे जा रहे हो, नौकरियाँ कहाँ से लाओगे? सर दिल्ली में भी लगातार जो डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा सर, तो इस पर कुछ कहना चाहिए? आपके साथ ही मेरा 5वां इंटरव्यू है। मैंने हर बार मोहल्ला क्लिनिक के बारे में क्वेश्चन उठाया था। आज मोहल्ला क्लिनिक की पोजीशन क्या है? अगर मोहल्ला क्लिनिक पूरे मोहल्ले में वर्किंग कर रहा हो, तो डेंगू क्यों, मलेरिया क्यों, चिकनगुनिया क्यों, और बीमारियां क्यों? अभी एक आँखों की बीमारी आ गई है, ये क्यों? क्योंकि सरकार पूरी तरह फेलियर है। दिल्ली जल बोर्ड में अभी देखो सबके छापे पड़ रहे हैं ईडी के। 150-200 करोड़ प्लस दे के गई थी शीला जी। आज आप 60,000 करोड़ के करीब घाटे में हैं। भाई क्या है, आखिर क्या कर रहे हैं आप? बताना नहीं चाहता कोई। तो MCD आम आदमी पार्टी का दिन आ रही है, तभी तो आप देख लो, MCD ये कहते थे दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, जो शीला जी बना के दे गई हैं ये उसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे। बाकी बातें तो आपके सामने। और कुछ सर लास्ट में कोई अपील, कोई जनता को मैसेज कुछ देना चाहेंगे रमेश जी? देखो आज इन्होंने हमसे मदद भी मांगी,
अध्यादेश के ऊपर भी मांगी। हाईकमान जो डिसीजन लेगा हमारे लिए वो मान्य होता है। और उसके बाद लेकिन एक बात कहूँगा कि जब कोई राजा बनता है तो प्रजा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में हो। शीला जी के पास चाहे मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, हमारे यहाँ लोकल जितने एमपी थे, इवन कि मेरे एरिया में टाइटलर साहब एमपी थे जो कि आज मेट्रो के जनक कहे जाते हैं। और जितना आपने मेरे एरिया में मोतीनगर में विकास देखा उनके टाइम में, उतना विकास आज ये लोकल एमपी नहीं कर पा रही। एमएलए जी कहाँ हैं, सिवाय मीडिया में आने के और कोई काम नहीं हो पा रहा। जो काम चाहिए, आफ्टर हम टैक्स देते हैं, हमारी जो ड्यूटी बनती है हम पूरी करते हैं, लाखों करोड़ों का टैक्स जा रहा है, तो डेवलपमेंट कहाँ हो रही है ये तो बताएं। डेवलपमेंट उस मुताबिक नहीं मिल पा उस मुताबिक नहीं हो पा रही जो शीला जी के टाइम पे थी। आप सबसे बड़ी बात देखिए, जितेंद्र जी, मदन लाल खुराना जी रहे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, साहिब सिंह वर्मा जी रहे, सुषमा स्वराज रही, उसके बाद शीला जी रही, तो शुरू में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। कभी ऐसा मौका नहीं आया, ना कभी ऐसे क्लेश हुए। अभी क्यों कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा कह लो, या भाई आटा गूंदते हिलती क्यों है, मुझे तो कमी निकालनी है। जो काम ना हो सेंटर पे डाल दो, या सेंटर का काम क्या है कि जो काम ना हो वो नेहरू जी पे डाल दो, ये काम हो रहा है। तो ये हमारी सीधी बात रमेश पोपली जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।